हेलो बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर PL सैनी पर स्वागत करता हूं। हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे व्यक्तित्व का वर्गीकरण, और व्यक्तित्व के वर्गीकरण में हमने कई सारे वर्गीकरण पढ़ लिए हैं। आज जो हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करेंगे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्गीकरण है, और वो है युंग का वर्गीकरण। युंग को हम युंग भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे आपको युंग की जगह जुंग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जुंग का वर्गीकरण, तो जुंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से भागों में बांटा है, और उस आधार पर उनमें क्या क्या गुण होते हैं, वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप समझ लेते हैं साइकोलॉजी को तो आपको उसमें रटने की जैसी कोई चीज़ उसमें बाकी नहीं रह जाती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जुंग का वर्गीकरण। देखिए, जुंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उस आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, और ये दो प्रकार, एक है अंतर्मुखी और दूसरा होता है बहिर्मुखी। देखिएगा, एक जो प्रकार बताया है इन्होंने, वो बताया है अंतर्मुखी। और जो दूसरा प्रकार बताया है, दूसरे प्रकार की बात करें तो ये प्रकार बताया गया है बहिर्मुखी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्मुखी कौन होता है और बहिर्मुखी कौन होता है। दोस्तों, नाम से क्लियर है, अंतर्मुखी मतलब जो व्यक्ति कई सारी बातों को दूसरों को ना बताकर मन में ही रखता है, ठीक है, खुद तक ही सीमित होता है, वो अंतर्मुखी होता है। और जो व्यक्ति अधिक बोलता है, ठीक है, दूसरों को अपनी बातें सुनाता है, सुनता है, उसको कहते हैं बहिर्मुखी। चलिए अब बात करते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं उनकी बातों की हम बात करते हैं, या उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो अंतर्मुखी भैया कौन होते हैं? सबसे पहले हम बात करें, अंतर्मुखी वे लोग होंगे जो कम बोलते हैं। ठीक है, जो कम बोलते हैं, ठीक है। और बहिर्मुखी में जस्ट इसका उल्टा हम लोग कर देंगे। तो बहिर्मुखी में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? बहिर्मुखी में वो व्यक्ति शामिल होंगे जो अधिक बोलते हैं। ठीक है, अधिक बोलते हैं। अब देखिएगा, हम चीजों को कनेक्ट करते जाते हैं। जो कम बोलता है डेफिनेटली वो एकांत प्रिय होगा। ठीक है, कम बोलता है वो एकांत प्रिय होगा। कम बोलता सुनता है तो हम लिख देंगे यहाँ पे एकांत प्रिय। जो अधिक बोलता है तो वो जो बोलेगा उसे कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, या सुनने वाले भी होने चाहिए और सुनाने वाले भी होने चाहिए। तो इसे हम कह देंगे, जो बहिर्मुखी व्यक्ति होगा वो सामाजिक होगा या समूह में रहने वाले होंगे। समूह में रहने वाले। चलिए, यहां तक क्लियर है बातें? एकांत प्रिय और दूसरे समूह में रहने वाले। आगे की अगर बात करें तो जो व्यक्ति समूह में रहता है उसे हम कहते हैं सामाजिक, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सामाजिक व्यक्ति, या सामाजिक बोल देते हैं। और जबकि यहां पे हम बोलेंगे सामाजिकता का अभाव। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं इनमें सामाजिकता का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, सामाजिकता का अभाव होगा तो इनमें जो दोस्त होते हैं उन दोस्तों की संख्या अधिक नहीं होती है, दोस्तों की संख्या कम पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों का अभाव, दोस्तों का भी क्या होता है इसमें? दोस्तों का अभाव होता है। इनके दोस्त होते नहीं हैं, एक या दो होते हैं, वो भी हो तो हो, नहीं तो अपने में ये लोग मस्त रहते हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों की अधिकता। दोस्तों की अधिकता होती है, इनके काफ़ी सारे दोस्त होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो भाई जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं इनमें आध्यात्मिकता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ आध्यात्मिकता की अधिकता। ठीक है, आध्यात्मिकता की अधिकता कह दो या साहित्यिक विषयों में रुचि कह दो, या मैं लिख देता हूँ आध्यात्मिक तथा साहित्यिक विषयों में रुचि। ठीक है दोस्तों, तो इनकी हो जाएगी आध्यात्मिक तथा साहित्यिक विषयों में रुचि, जबकि इन व्यक्तियों की सामाजिक तथा राजनैतिक जो विषय होते हैं उनमें रुचि होती है। राजनैतिक विषयों में रुचि। ठीक है दोस्तों, इनकी होती है राजनैतिक विषयों में रुचि। दिखाई दे रहा है? ठीक है, और इन्हीं के आधार पे अगर हम इनकी बात करें तो ये लोग जो होते हैं ये जैसे लेखक, दार्शनिक इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मैं ये गुण जो है इनका यहाँ से आध्यात्मिक और साहित्यिक विषय में रुचि होगी तो दार्शनिक होंगे या लेखक होंगे या विचारक होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेखक, विचारक या दार्शनिक। जो दार्शनिक लोग होते हैं वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। बहिर्मुखी की अगर बात करें तो ये समाज सेवक बोल दो। समाज सेवक मतलब नेता। ठीक है, जो भी नेता होते हैं, राजनीतिक के जो होते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो मैं कह दूं समाज सेवक या राजनेता। समाज सेवक और राजनेता भी इसी में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम किसी शिक्षक की बात करें तो देखिएगा लेखक तो आता है अंतर्मुखी में, लेकिन अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक को शामिल किया जाता है बहिर्मुखी में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, शिक्षक किस में आता है? बहिर्मुखी में। ठीक है, क्योंकि शिक्षक का काम सब शिक्षक का पेशा ही कुछ बोलना होता है, और बोलता है तो वो बच्चों के संपर्क में आता है, वार्तालाप अधिक होता है, तो उसमें अपने आप ही जो भाषाई कौशल है उसका विकास हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति, ठीक है, साधारणतः बहिर्मुखी पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शिक्षक। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बात की जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरण की। तो देख लेते हैं एक बार इसका फिर से हम क्विक रिव्यू। ऐसा इसमें कुछ नहीं है टफ जो तुम्हें हार्ड लगे, बस याद ये रखना है कि जो जुंग का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में वर्गीकृत है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसके अलावा और जो बातें हैं वो ये हैं कि ये सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण है। अब तक के व्यक्तित्व वर्गीकरण में जो हमने पढ़े हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण है ना, सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण। और ये जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है? हाँ, शारीरिक द्रव्यों के आधार पे किया गया है या शारीरिक रचना के आधार पर किया गया है? नहीं ना, तो ये किया गया है मनोवैज्ञानिक आधार पर। व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है, तो मनोवैज्ञानिक आधार पर हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों जुंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण है, और ये वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण में व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए गए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें लेखक, विचारक और दार्शनिक, चाहे तो हम इसको पहले याद रख सकते हैं या विशेषताओं को देखते हुए हम याद रख सकते हैं। तो लेखक, विचारक और दार्शनिक आते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व में समाज सेवक या राजनेता और शिक्षक शामिल किए जाते हैं। चलिए आगे बात करें इसकी, तो अंतर्मुखी में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? जो कम बोलते हैं,
जबकि इसमें जस्ट अपोजिट करना है, जो अधिक बोलते हैं। कम बोलते हैं तो भाई एकांत प्रिय होंगे, जो व्यक्ति कम बोलेगा वो एकांत प्रिय होगा, जो अधिक बोलेगा वो समूह में रहेगा। एकांत प्रिय होगा तो सामाजिकता का अभाव पाया जाएगा। सामाजिक प्राणी उसे ही तो कहते हैं जो समाज में रहता है, ठीक है, सभी लोगों से संपर्क स्थापित करता है, सभी से बातचीत करता है, उसे हम सामाजिक बोलते हैं। और जो इन चीज़ों से अलग रहता है, अलग थलग रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि उसमें सामाजिकता का अभाव होता। ठीक है, योगी सन्यासी जो होते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ योगी सन्यासी, जो ये व्यक्ति होते हैं ये भी क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। यहाँ में लिखा है आध्यात्मिकता तथा साहित्यिक विषयों में रुचि, तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, जबकि ये सामाजिक होते हैं। अब सामाजिकता, अगर इनमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है तो दोस्त भी इनके कम होंगे, मित्र मंडली इनकी कम होगी, तो दोस्तों का अभाव होता है, यहाँ पे दोस्तों की अधिकता होती है। आध्यात्मिक और साहित्यिक विषयों में रुचि होती है, भाई सामाजिक नहीं पाए जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, एकांत प्रिय होते हैं, तो इनको कौन से विषय अच्छे लगेंगे, वो जो अकेले बैठकर किए जाते हैं। तो अकेले बैठकर या तो भगवान को याद किया जाता है तो आध्यात्मिक होते हैं, या फिर साहित्य रचना की जाती है, जैसे लेखक होता है, सोचता है, विचारता है और लिखता है। क्या ये काम समूह में रहकर किए जा सकते हैं, आध्यात्मिकता और साहित्यिक? नहीं, ये सिर्फ एकांत में बैठकर किए जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर अंतर्मुखी व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति होती है या उनकी जो रुचि होती है वो होती है आध्यात्मिक और साहित्यिक विषयों में। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दोस्तों, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अगर तुम अंतर्मुखी बहिर्मुखी याद कर लेते हो, दैट्स एनफ। इतना याद करते हो तो आपको कहीं कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जबकि यहाँ पे देखिए सामाजिक और राजनीतिक विषयों में रुचि होती है, भाई होगी ही। जो व्यक्ति समाज में रह रहा है, समूह में रह रहा है, बातचीत ज़्यादा बोल रहा है, तो उनकी क्या आध्यात्म में रुचि होगी? नहीं, उनकी रुचि होगी सामाजिक विषयों में, ठीक है, या राजनीतिक विषयों में, लीडर बनने की, हैं, भाषण देने की, वो सारी प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा था व्यक्तित्व के वर्गीकरण, जो कि जुंग या युंग के द्वारा दिया गया था। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।